फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 30 किलोवाट की मोटर को हमें ड्यूल स्टार्टर से चलाना है, तो किस तरह का स्टार्टर होगा जिससे हम ये मोटर को चलाएंगे, रिले की रेंज क्या होगी, क्या सेटिंग की जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको पेपर पर समझाऊंगा। एक छोटी सी वीडियो मैंने डाली थी, स्टार्टर दिखा दिया था। तो लीजिए, इसको पेपर में मैं बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनेगी। मैंने वीडियो में दिखाया था आपको कि जो हमारा मेन स्विच था, उस मेन स्विच में आपने देखा था 125 एम्पियर का ये मेन स्विच था, 125 एम्पियर का। और इस मेन स्विच से आउटपुट ये आउटपुट हो गई मेन स्विच की। ये 125 एम्पियर का मेन स्विच है। और ये जो इनकमिंग थी, ये इनकमिंग सप्लाई आती है बस बार से। तो जो एमसीसी की बस बार होती है, एमसीसी पैनल की, वो बस बार कुछ इस तरह से है और इसी से इसके कनेक्शन टेपिंग किए होते हैं। तो ये 3 फेस RYB ये मेन स्विच के इनपुट पे आ गया। और यहाँ पे हमारे फ्यूज़ लगे होते हैं 125 एम्पियर के। और फिर सप्लाई मेन स्विच ऑन करते ही आगे निकलती है और वो जाती है एक कॉन्टैक्टर में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर एक लगा हुआ था उसमें। तो वो कॉन्टैक्टर लगा करके पावर डायग्राम कैसा होता है, तो सबसे पहले पावर डायग्राम समझेंगे, उसके बाद इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझेंगे। ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है और ये पूरा कॉन्टैक्टर है। और इस कॉन्टैक्टर पे यहाँ सप्लाई इस तरह से जोड़ी जाती है। तो RYB और ये फिर निकल करके सप्लाई इस कॉन्डक्टर की आती है रिले में। थर्मल ओवरलोड इसमें लगा हुआ था, मैंने इसको दिखाया था आपको। ये थर्मल ओवरलोड है जो कि लगी थी 30 से 50 एम्पियर की इसकी रेटिंग है। और MN5 सीरीज़ की ये रिले थी। तो ये रिले से निकल करके पावर सर्किट निकल जाता है पैनल के इस पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं TB। ये हमारा TB है। और TB से फिर केबल लग करके ये पैनल की TB है और यहाँ से निकल करके RY और ये B ये चली जाती है मोटर के टर्मिनल पे। तो ये मोटर में डेल्टा कनेक्शन होते हैं और इस तरह से ये केबल इस मोटर में कनेक्ट हो जाती है। और इस मोटर पे ये कपलिंग लगी होती है। अब मोटर यहाँ प्राइम मूवर है, तो उसके साथ में यहाँ पे जो भी हमारा पंप होगा या आउटपुट सोर्स, जो भी इसको घुमाने के लिए, क्योंकि प्राइम मूवर ये हो गया, ये हमारा आउटपुट सोर्स हो गया। मान लीजिए ये पानी का पंप है या सिरप का कोई पंप है, तो ये पंप हो गया। इस पंप को घुमाने के लिए इस मोटर का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी रेटिंग 30 किलोवाट की थी। उसके हिसाब से ये स्टार्टर बनाया गया है। तो ये था
पावर सर्किट डायग्राम। तो ये पावर सर्किट डायग्राम इस तरह बनेगा, ये आप देख लें। तो अभी ये पावर सर्किट डायग्राम है। अब इसमें आपकी सीटी लगेगी जो करंट बताएगी। तो सीटी जो है पावर पे ही पड़ती है। तो आप इसको डालेंगे, यहाँ पर डाल सकते हैं कॉन्टैक्टर के बाद में या कॉन्टैक्टर से पहले मेन स्विच के बाद में। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सीटी डाल दी। ये 3 सीटी, एक पॉइंट इसका कॉमन होता है सीटी का। और ये 3 पॉइंट यहाँ से निकल करके ये सेलेक्टर स्विच में चले जाएंगे। सेलेक्टर स्विच में चले जाएंगे और यहाँ से वायर निकल करके ये एक एम्पियर मीटर पे चला जाएगा। जो सिलेक्शन आप करेंगे RYB पे क्या करंट चल रही है वो ये मीटर आपका बता देगा। ये एम्पियर मीटर है। तो एम्पियर मीटर इस तरह शो करेगा। जब ये मोटर चलेगी तो जो करंट इसका आएगा वो ये सीटी जो है अपना, इसमें करंट फ्लो होगी सीटी में, करंट ट्रांसफार्मर में, और वो सीधा इसको एम्पियर मीटर को देगी। ये एनालॉग मीटर है तो एनालॉग मीटर में आएगा और उसके बाद A1 और A2 ये इसके पॉइंट होते हैं। तो ये एम्पियर जो है आपको शो करेगा कि कितने एम्पियर पे ये मोटर चल रही है। तो ये था इसका एक पावर सर्किट डायग्राम। और अब इसका बनाते हैं कंट्रोल सर्किट डायग्राम। तो कंट्रोल सर्किट डायग्राम में करते क्या हैं, जैसे आर फेस ले लिया। आर फेस में हमने यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा लिया, या आप इसकी जगह MCB भी लगा सकते हैं। और फ्यूज़ से सप्लाई निकाल करके हम देंगे सीधे ओवरलोड पे। तो ओवरलोड का ये सिंबल होता है, थर्मल ओवरलोड है। तो ओवरलोड के एक पॉइंट पे जो होगा 95, आप देखेंगे उसमें तो ये लिखा होता है 95 और ये 96। इस ओवरलोड से निकाल के फिर चला जाता है ऑफ बटन पे, और यहाँ से ऑफ बटन के उससे निकल के ये चला जाता है ऑन बटन पे। और फिर यहाँ से सप्लाई निकल करके सीधे कॉइल को आएगी। ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है। इस कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई आएगी। और अब इसे हमें होल्ड भी कराना है। तो सप्लाई हमारी, हम यहाँ से एक फेस उठाएंगे जो इस वाले पॉइंट पे आएगा, और इसका जो हमारा एनो पॉइंट होगा, ये एनो पॉइंट है, ये हमारा इस तरह कनेक्ट होगा। तो एनो पॉइंट हम यूज़ करेंगे इसका, इस कॉन्टैक्टर का। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आर फेस फ्यूज़ के माध्यम से रिले से होता हुआ ऑफ बटन पे आता है और ऑन बटन के एक पॉइंट पे रहता है ये, हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो सप्लाई ऊपर से सीधे इस कॉइल को मिलती है और ये हमारा कॉन्टैक्टर लग जाता है। जो यहाँ वाला कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर लग जाएगा और फिर हम पुश बटन छोड़ देंगे। तो जब छोड़ देंगे तो सप्लाई तो यहाँ ब्रेक हो जाएगी, लेकिन जब ये कॉन्टैक्टर लग जाएगा तो कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पे सप्लाई आती रहती है ऑफ बटन के बाद के हिस्से से। तो ये जो हमारा वायर है, यही सप्लाई सीधी कॉन्टैक्टर के इस पॉइंट पे, इस ऑक्सिलरी पे आती रहेगी। इसे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं। तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पॉइंट पे यहाँ सप्लाई हमारी रहती है, और जैसे ही ये कॉन्टैक्टर लगता है तो ये सप्लाई हमारी फिर इस तरह चलती है,
ऐसे हो करके फिर ये घूमेगी और सीधे कॉन्टेक्टर पे आएगी। तो ये कंट्रोल सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसमें जो है कुछ NONC का यूज़ करके हम ऑन और ऑफ़ के इंडिकेशन को भी आपको दिखा देते हैं कैसे होता है वो। सपोज दैट यहाँ पे एक और NO पॉइंट है, इस पे भी हमारा फेस हमारा आएगा। यहीं से लूप कर देते हैं, जो ये नीचे वाला पॉइंट है इसी से लूप कर देते हैं, मैंने यहाँ से दिखा दिया है। और ये आपका पैनल पे एक लैंप लगा होगा, यहाँ पे न्यूट्रल होगा, और ये जो लैंप होगा ये पैनल पे लैंप लगा होगा जिसे इंडिकेटर कहते हैं। तो पैनल इंडिकेटर ये आपका ये बता देगा कि हाँ अब मोटर यानी स्टार्टर ऑन हो गया है, मोटर रनिंग कंडीशन में है। तो ये NO पॉइंट का यूज़ किया जाता है। और कॉन्टेक्टर का एक NC पॉइंट यूज़ किया जाता है, आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। ये इसका NC पॉइंट है, ये NC पॉइंट है। तो NC पॉइंट पे सप्लाई आती रहती है इस जगह से, जो हमारा ये कंट्रोल सर्किट है। सपोज दैट यहीं से हम उठा लेते हैं वायर को और ये ऐसे जोड़ देंगे इसको। ये हमारा NC पॉइंट है। ये तो हो गए दोनों NO पॉइंट, ये भी NO है, ये भी NO है। और ये जो NC पॉइंट है, इस NC पॉइंट से सीधे स्टार्टर को हम ये लैंप को दे देंगे, लैंप इंडिकेटर को। ये न्यूट्रल हो जाएगा इसका एक साइड में, और ये पैनल इंडिकेटर शो करेगा कि आपकी मोटर अभी स्टॉप है। तो NC वाला पॉइंट, क्योंकि परमानेंट NC रहेगा वो, और जब कॉन्टेक्टर लगेगा तभी वो NO होगा। तो NC वाला पॉइंट जब ये वाला NC वाला पॉइंट जब NO हो जाएगा तो ये खुल जाएगा, तो स्टॉप वाला इंडिकेशन चला जाएगा और स्टार्ट वाला आ जाएगा। तो स्टार्ट वाला ये है। तो पैनल इंडिकेटर में ये स्टार्ट का ये इंडिकेटर जल जाएगा। तो ये इंडिकेटर जलने का मतलब हो गया कि स्टार्टर जो है ऑन पोजीशन में है, यानी इस कॉन्टेक्टर में सप्लाई मिल रही है और ये ऑक्सिलरी हमारा NC बन चुका है जो NO था पहले। तो इस तरह का है। और इसमें एक ट्रिप सर्किट भी लिया जाता है। ट्रिप सर्किट को हम ओवरलोड के उससे देते हैं। अगर ओवरलोड पे, जैसे ये ओवरलोड है, ओवरलोड के एक पॉइंट इसका NC होता है और इसी पे ये NO पॉइंट भी होता है। तो NO पॉइंट पे भी ये सपोज दैट फेस आ रहा है, इस तरह फेस आ रहा है। तो यहाँ से एक इंडिकेशन के लिए चला जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया, ये इंडिकेट करेगा आपका ट्रिप का। तो जब भी हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप होगी, तो जब ये रिले ट्रिप होती है तो हमारा ये NO पॉइंट जो है NC बन जाता है। और जब ये NC बन जाएगा तो ये इंडिकेटर ये शो करता है कि मोटर ट्रिप हो गई है, यानी हमें कुछ नहीं करना है, सीधे ओवरलोड को रीसेट करना है और उससे पहले मोटर को चेक करना है कि आखिर ये ओवरलोड रिले ट्रिप क्यों हुई। ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी ओवरलोड का ये ट्रिप वाला इंडिकेशन आए तो मोटर को ज़रूर चेक करना चाहिए कि कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है या केबल में कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ के मोटर में कोई दिक्कत आ जाएगी, केबल में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ओवर करंट होगा। ओवर करंट पे ये आपकी ओवरलोड ट्रिप होगी ही होगी, और ये जब ट्रिप होगी तो ये इंडिकेशन जलेगा, ट्रिप इंडिकेशन। तो ट्रिप इंडिकेशन अगर जल रहा है तो मोटर को चलाने से पहले चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। चेक करने का तरीका यही है, सीधा सीधा कि एक फेस लीजिए, फ्यूज़ इसमें तीनों में से 2 निकाल दीजिए, एक फ्यूज़ लगे रहने दीजिए कंट्रोल वाला जो R फेस का है, ये फ्यूज़ लगे रहने दीजिए, और यहीं से फेस ले करके सीधे हम मोटर के टर्मिनल पे लगा के चेक करते हैं कि हमारा ये कहीं अर्थ तो नहीं हो रहा है या शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि एक फ्यूज़ लगा रहेगा इसका R वाला, और ये 2 निकाल देंगे हम, और ये दोनों निकाल के एक फ्यूज़ लगा रहेगा। और जब मोटर को हम चेक करेंगे तो पहले स्टार्टर को ऑन करेंगे। स्टार्टर को ऑन करते ही हमारा R फेस यहाँ जा कर के वाइंडिंग के अंदर जाके घूम के वापस हमें इस पॉइंट पे मिलना चाहिए। अगर रिटर्न हमारी आ रही है तो इसका मतलब बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इस पंप की वजह से ओवरलोड हुई हो,
ये पंप जो लगा हुआ है इससे ओवरलोड हुई हो तो ये मोटर ट्रिप हुई हो। और अगर कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ पे हमें प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी, रिटर्न सप्लाई नहीं मिलेगी इन दोनों पॉइंटों पे। तो जब इन दोनों पॉइंटों पर सप्लाई नहीं मिलेगी तो आप सुनिश्चित कर लें कि इसको हमें मोटर साइड से पूरा चेक करना है। मैगर से मोटर को ज़रूर चेक करें, वैल्यू चेक करें, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या आ रही है। और अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर पंप का साइड ज़रूर चेक कर लें कि कहीं ये तो नहीं जाम हो रहा है। अगर ये सब कुछ ओके है तो आप रीसेट कर लें। तो इसमें MC जो ओवरलोड होती है इसमें 2 पॉइंट आप देखे होंगे, हमने रिले में दिखाया भी है। एक ये रेड पॉइंट होता है और एक ब्लू कलर का एक पॉइंट होता है, इसी को रीसेट पॉइंट भी कहते हैं। तो उसे रीसेट कर लीजिए और उसके बाद मोटर को आप स्टार्टर को चला लीजिए। तो ये था हमारा एक 30 किलोवाट मोटर के लिए स्टार्टर। ये स्टार्टर ड्यूल स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहा जाता है इसे। तो ये ड्यूल स्टार्टर हो गया। तो ये था 30 किलोवाट के। अब एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि इसमें जो रिले की सेटिंग है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि जो हमारी थर्मल ओवरलोड रिले लगी है ये 30 से 50 की लगी है। तो 30 से 50 की रिले हमने क्यों लगाई? अब यहाँ सवाल ये उठता है। तो वो 30 किलोवाट की हमें ये पता होना चाहिए कि 30 किलोवाट की अगर मोटर है तो इसकी फुल लोड करंट क्या होगी, FLC क्या होगी। तो पहले हमें फुल लोड करंट निकालना होगा 30 किलोवाट का कि फुल लोड करंट क्या है। 30 किलोवाट की फुल लोड करंट निकालने के बाद जो फुल लोड करंट आएगी उसका हम FLC का 80 से 90% पे हम सेटिंग करते हैं। तो ड्यूल स्टार्टर में 80 से 90% की सेटिंग पे आपकी ओवरलोड की सेटिंग होती है, मोटर हमारी नॉर्मल चलती है। 100% पे सेटिंग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर 100% पे कर देंगे तो मोटर फुल लोड चलेगी और कभी कभी उसमें एक्सेस भी होगा करंट, मोटर ट्रिप नहीं होगी बल्कि गर्म होकर के 100% लोड पे अगर हम मोटर को चलाएंगे तो ये मोटर गर्म होकर के जल भी जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमें 80 से 90% मैक्सिमम ये सेटिंग करी जाती है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। बाकी एक रिले के संबंधित हम आपको एक वीडियो बना करके दिखा देंगे कि रिले कैसे वर्क करती है, थर्मल ओवरलोड ये रिले कैसे काम करती है। तो इसकी हम वीडियो एक अलग से बना के आपको दिखा देंगे। तो देखिएगा इसको और समझिएगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो बताइएगा मैसेज में। ओके, बाय।